नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी आपको अंदर तक डराएगी। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है दो दोस्तों की, अनूप और शशांक। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। इनका एक और दोस्त है आदिल। आदिल अभी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी उसे मिल जाए, क्योंकि उनके पापा का बहुत मन था कि वो किसी सरकारी नौकरी को ही ज्वाइन करे। एक दिन अनूप के पास फ़ोन आता है कि आदिल की सरकारी नौकरी लग रही है और वो भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर। ये सुनते ही ये तो एकदम उछल पड़ता है। आदिल रहता था असम में और खुशखबरी की बात ये थी कि वहीं पर उसकी जॉब लगी थी। अब ये इतना खुश होता है कि चलो फाइनली उसकी जॉब लग गई है। बेस्ट फ्रेंड था और उसकी जॉब लग गई है, तो चलो हम लोग मिलने चलते हैं। ये तुरंत शशांक को फ़ोन करता है और उसे बताता है, तो शशांक भी बहुत खुश होता है कि चलो हम लोग भी छुट्टी लेते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे और आदिल से मिलकर आएंगे। अभी तो उसने ज्वाइन भी नहीं किया है और उसकी जॉब लग गई है, तो हम लोग पार्टी लेंगे उससे। ये लोग अपनी पैकिंग करते हैं और आदिल को बिना बताए असम पहुंच जाते हैं। असम पहुंचने के बाद ये उसे फ़ोन करते हैं, क्योंकि घर का एड्रेस पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया था तो इन्हें पता नहीं था। वैसे तो वो गांव के रहने वाले थे, लेकिन अब वो एक अच्छी जगह पर गुवाहाटी में रहते थे। अभी 1 महीने पहले ही शिफ्ट किया था, इसलिए उन्हें भी शायद ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब ये आदिल को फ़ोन करते हैं कि हम स्टेशन पर हैं, हमें क्या रास्ता बता दोगे, तो आदिल कहता है रास्ता तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकता हूँ, मैं ठीक है खुद ही आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अब वो गाड़ी कैब करता है और पहुँच जाता है स्टेशन पर इन दोनों को रिसीव करने के लिए। अब तीनों दोस्त मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, आदिल को बधाई देते हैं। आदिल बहुत खुश था और अपनी बातें बताना शुरू करता है कि पापा का क्या रिएक्शन था, मतलब रिज़ल्ट आते ही मम्मी का क्या मतलब रिएक्शन था, और सब लोगों ने कितना मतलब खुश होकर के अच्छे से पार्टी एंजॉय किया। ये लोग अभी बातें करते करते स्टेशन से बाहर आए ही थे कि आदिल देखता है कि जो वो कैब लेकर आया था वो कैब वाला वहाँ नहीं है। अब ये परेशान हो जाता है कि रात का लगभग 11:30 बज चुका था। इस वक्त कोई कैब मिलना कोई आसान बात नहीं होती है, और ख़ास करके ऐसी जगह पर कैब नहीं मिलती है। अब ये लोग थोड़ी देर वेट करते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं, थोड़ी दूर पैदल चलेंगे और कोई कैब या टैक्सी कुछ तो मिलेगी। तो आदिल कहता है कि वैसे 1 महीना मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है, लेकिन रात के वक्त कोई भी टैक्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वैसे तो ये जगह इतनी फेमस है, इतनी अच्छी है, लेकिन देर रात टैक्सी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। आउटर में इनका घर था, इसलिए और थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब ये तीनों बैग लिए थे और पैदल चले जा रहे थे। सोचा रास्ते में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये चल रहे थे, अभी लगभग 1 किलोमीटर चल चुके थे, लेकिन कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। अब ये लोग बहुत परेशान थे। वैसे तो एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन कितनी बातें करेंगे। एक तो इंसान इतनी दूर उत्तर प्रदेश से वहाँ गया है तो मतलब थक गया है, तो मतलब इतनी दूर ऐसे पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। एक सड़क किनारे बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर ये तीनों बैठ जाते हैं। बैग से पानी की बोतल निकालते हैं और पानी पीते हैं। तभी अनूप कहता है, अरे माँ ने आदिल तुम्हारे लिए कुछ मीठा भेजा है, तो चलो हम लोग मिठाई खाते हैं, वैसे भी भूख लग रही है। तो आदिल कहता है कि नहीं, रास्ते में हमें नहीं खाना चाहिए। तो वो कहता है क्यों? कहता है नहीं, मतलब यहाँ कहते हैं रात के वक्त रास्ते में इस तरह मीठा नहीं खाना चाहिए। अनूप कहता है यार भूख लग रही है और कुछ है भी नहीं। तो जब बहुत ज़िद्द करता है तो आदिल कहता है चलो ठीक है। अच्छा, अब तीनों लोग मीठा खाते हैं और मीठा खाकर वहीं थोड़ी देर बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है।
जो एक तांगा लिए हुए था। अब ऐसी जगह पर तांगा मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो वो तांगा लेकर कहीं जा रहा था। तो इन तीनों ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो ये तीनों दौड़कर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस गांव तक जाना है, क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे। तो कहता है बैठ जाओ। अब ये तीनों बड़े खुश होते हैं, तुरंत तांगे में बैठ जाते हैं। इस वक्त रात का 12:30 बज चुका था। अब ये तांगे में बैठ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि चलो फाइनली तांगा मिल गया है, हम लोग यहाँ से चलेंगे। थोड़ी देर बाद तांगा एक जगह पर जाकर रुक जाता है। तो ये तीनों इधर उधर देखते हैं। अब आदिल भी मतलब नया ही था वहाँ पर, उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसने कहा क्या हुआ भैया, यहाँ पर क्यों रोक दिया। तो वो कुछ बोलता नहीं है। कहता है आपकी मंजिल आ गई है। तो अब ये तीनों कहते हैं नहीं, हमें यहाँ नहीं आना था, हमें तो उस गांव जाना था। तो वो कहता है कि नहीं, आपकी मंजिल यही है और आपको यहीं तक आना था। अब ये तीनों समझ नहीं पाते हैं। कहते क्या बात कर रहे हो, आप ठीक तो हो, आपने पी तो नहीं रखी है। अनूप और शशांक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उस पर बरस पड़ते हैं। तभी वो अपना तांगा मोड़ लेता है और एक बहुत बड़ा गेट लगा था, उस गेट के अंदर चलने लगता है। अब ये एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और तांगे से कूद पड़ते हैं अपना सामान ले करके। तीनों कूद जाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते देखते हैं अचानक से वो तांगा गायब हो जाता है। वो गेट के अंदर घुसते ही गायब हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जो इन्होंने देखा है। ये चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर वो तांगा वाला कहाँ गया। धीरे धीरे ये लोग उस गेट के अंदर जाते हैं और सोचते हैं आखिर क्या है यहाँ पर, वो यहाँ से अचानक गायब कैसे हो गया। तो इन लोगों ने देखा कि अंदर ढेर सारी मतलब कब्र बनी है, यानी कि ये एक कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ पर कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है आपका स्वागत है यहाँ पर। अब ये तीनों कहते हैं स्वागत है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। और तभी इनके ये सोचने से पहले ही 2-3 लोग आते हैं और इन तीनों को पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं। एक पेड़ था बीच में, उस पेड़ के पास इनको छोड़ देते हैं। अब ये तीनों चिल्लाते रहते हैं क्या बात है, आप लोग कौन हैं और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। अब वो सब इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इन तीनों को अब डर लग रहा था क्योंकि वो नॉर्मल लोग नहीं थे, इतने ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। वो ज़मीन पर चल ही नहीं रहे थे, वो हवा में उड़ रहे थे। उनका चेहरा देख करके ये लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब तीनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। आदिल जबकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने कहा इन दोनों से कि ऐसा है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये वही कब्रिस्तान है जो यहाँ का सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तान है। कहते हैं यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं और हो न हो ये वही जगह है और हम लोग यहाँ आकर फंस गए हैं। अब हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हमारा तो बहुत ही बुरा हाल होगा। अब ये तीनों बहुत हिम्मत करते हैं। तभी अनूप को याद आता है कि उनकी माँ ने हनुमान चालीसा की एक पुस्तिका दी थी। वो तुरंत अपने बैग से निकालता है, बस पढ़ना शुरू कर देता है। उधर आदिल अपनी कुछ आयतें वगैरह पढ़ना शुरू करता है। सभी अपनी अपने पूजा शुरू करते हैं और पढ़ते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। निकल तो आराम से गए थे, लेकिन जैसे ही रोड पर पहुंचे थे इन्होंने देखा कि वो गेट अचानक से इतनी तेज़ी से बंद होता है, उसकी आवाज़ जैसे इनके एकदम सर में गूंजने लगती है। जब गेट बंद होता है तो देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिड़ियाघर हो, कोई जंगली जानवर हो। उस गेट से बाहर निकलने के लिए परेशान थे सब। उस गेट में आदमी चिपके हुए थे। ये मंजर देख करके तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तीनों ने भागना शुरू किया। इनको पता नहीं था इनका बैग कहाँ है, इनकी बोतल कहाँ है, कहाँ पर क्या सामान है। बस ये भागते हुए वहाँ से दिखे और भागते हुए ये काफ़ी दूर निकल गए थे। एक चौराहे के पास जा करके ये वहाँ पर बैठते हैं क्योंकि उस जगह पर स्ट्रीट लाइट थी। तो वहाँ बैठते हैं। अब थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर सोचते हैं अरे हमारा बैग तो वहीं पर छूट गया। कहते चलो छोड़ो, ठीक है बैग छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कम से कम जान तो बच गई। ये बैठे रहते हैं। तभी इन्हें एक हंसने की आवाज़ आती है। तो ये जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो तांगे वाला था
वो तांगे वाला बगल में बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसे देखते ही एक तीनों उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही तांगे वाले हो ना। वो हंसते हुए अपना सर हिलाता है और बस एकदम से उठकर खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है ये तीनों भागना शुरू करते हैं। भागते भागते इन्हें पता ही नहीं चला कि ये कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये अपने घर में ही जाकर सीधे रुके थे, इन्हें पता ही नहीं चला कितनी स्पीड में ये भागे हैं। घर पहुंचते हैं, माँ दरवाज़ा खोलती है तो आदिल बताता है कि माँ आज तो हम मरने से बचे हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उनकी माँ तुरंत अंदर लेती है तीनों बच्चों को और उसके बाद उनकी नज़र उतारती है। नज़र तो उतार दी थी लेकिन अभी भी ये लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे, इन्हें महसूस हो रहा था इनके आसपास कोई है। रात का लगभग 2:30-3 बज चुका था और इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तीनों बैठे हुए थे एक पास में। तभी इन्हें बाहर जो एक खिड़की थी कमरे के, उस खिड़की के पास महसूस होता है कोई खड़ा है और खिड़की नॉक कर रहा है। अब आदिल उठता है और खिड़की के पास जा ही रहा था, तभी अनूप उसका हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है कि तुम उस खिड़की को मत खोल देना क्योंकि हो न हो ये वहीं की एक आत्मा है जो शायद हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। अब हम सुबह ही कुछ कर सकते हैं। सुबह होती है और उनकी अम्मी उन्हें मज़ार पर ले जाती हैं। अब उसके बाद तो वहाँ पर झाड़ा वाड़ा लगता है, इन लोगों को आराम भी मिलता है, लेकिन इन दोनों का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ के लोग बता रहे थे कि ये असम का सबसे ज़्यादा भूतिया कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो एक बार जाता है बामुश्किल ही जिंदा वापस आता होगा, या तो मानसिक संतुलन खो जाता है या फिर वो मर जाता है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी कहानी आई है मैंने वैसी ही सुना दी है। आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।